कृषि दर्शन करनाल देखने वाले हमारे दर्शकों को हमारा हार्दिक प्रणाम। दिसंबर का महीना चल रहा है और हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी अगेती गेहूं की बिजाई कर चुके हैं और उसमें पानी वगैरह देकर उसकी आगे की तैयारी कर रहे हैं। परंतु हमारे किसान जो हैं वो गेहूं जीरी के अलावा बहुत सारी फसलें लगाते हैं, जैसे अगेते आलू हो गए, धनिया हो गया या और भी कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो हमारे खेत को लेट खाली करती हैं। तो उन फसलों के लिए हमें ज़रूरी है कि उपयुक्त किस्म की गेहूं की बिजाई करना। जी हाँ, जो खेत लेट खाली होगा उसके लिए हमें लेट ही फसल बोनी होगी। और आज हम आपको गेहूं की पछेती किस्म की इतनी वैरायटियां बता देंगे कि आपने पहले कभी सुनी ही नहीं होंगी। ऑप्शन में बहुत सारी गेहूं की वैरायटियां होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास गेहूं की कितनी ऑप्शंस हैं। तो आज हम आपको भर भर के ऑप्शंस देने वाले हैं गेहूं की 75 किस्म की वैरायटियों के। मैं गारंटी करता हूं कि आपने इतनी वैरायटियां शायद आपको याद होंगी, मुझे नहीं लगता कि याद होंगी। समय को ज़्यादा ना गंवाता हुआ शुरू करता हूं आज की वीडियो और आपको पहली किस्म के बारे में बता देना चाहता हूं, जो है हमारी DBW 173 173। अब ये 120 दिन की वैरायटी है और इसकी ईल्ड हम जितनी की ईल्ड बताएंगे हेक्टेयर के हिसाब से बताएंगे। इसकी ईल्ड 45 से 50 कुंटल के आसपास हेक्टेयर में आती है। अगली वैरायटी है L076 L076। ये 100 से 115 दिन की वैरायटी है और इसकी 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज है। उसके बाद वैरायटी आती है L633 633 वैरायटी है। ये 120 से 130 दिन की वैरायटी है। इसका 35 से 40 क्विंटल का प्रति हेक्टेयर का उपज निकलता है। उसके बाद एक यूपी की प्रसिद्ध वैरायटी है यूपी 2425। इस वैरायटी को 125 से 130 दिन लगते हैं पकने में। इसकी जो उपज निकलती है वो 35 से 40 क्विंटल की निकलती है। HD 2888 अगली वैरायटी है HD 2888। 120 से 130 दिन के अंदर ये पक के तैयार हो जाती है और इसकी भी पैदावार जो है वो 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। VL 892 ये भी 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की, 35 36 37 खेत के हिसाब से। HS 490 ये थोड़ा दिन ज़्यादा लेती है, ये 150 दिन लेती है और इसकी भी उपज लगभग 30-32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। उसके बाद 771 PBW 771 PBW 752 HDB 3298 HD 1621 HD 3271 PBW 757 PBW 660। ये हो गई 75 किस्म की कुछ ऐसी वैरायटियां जो प्रचलन में है, जो ऑप्शन में है। परंतु इसके अलावा ऑप्शन में हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारा नॉर्थ हरियाणा के अंदर आता है 2851। 2851 बीज जो है वो यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उन किसानों के लिए ये बीज अच्छा नहीं होता जहाँ पर हमारा पीला रतुआ बहुत अधिक आता है। कुछ किसानों का तो ये भी मानना है कि हम लोग पहला पानी लगाने के बाद हम पीले रतुए का स्प्रे शुरू कर देते हैं 2851 के अंदर, अर्थात इतना ज़्यादा पीला रतुआ आने का प्रकोप रहता है। तो इसके ऑप्शन में एक वैरायटी और आती है श्री राम की 252 और 550 बीज के बारे में तो आप सभी जानते हैं। 550 बीज 75 वैरायटियों में भी आता है और 252 बीज और 2851 ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं आप लोगों के लिए नॉर्थ हमारे भारत के अंदर। और इन दिनों के अंदर तो 2851 और 252 की बहुत बढ़िया वैरायटी है। जहाँ पर हमारे किसान भाइयों को दिक्कत परेशानी है, पीला रतुआ अगर कंट्रोल नहीं होता, वहाँ पर उनसे अनुरोध है कि 2851 वैरायटी को थोड़ा पूछ के कृषि वैज्ञानिकों से या बीज वालों से अपने एक्सपर्ट से पूछ के 2851 को जरूर बोएं, क्योंकि एक तो ये बीज भी ज़्यादा डलता है और दूसरी बात इसके अंदर पीले रतुए की शिकायत भी बहुत अधिक रहती है।
उसके अलावा हम 252 श्री राम के बीज बोएंगे। बाकी हमने ऑप्शन आपको बता ही दिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।